देखिए ये थर्मामीटर है, इसको यहां से आपने ऑन किया, थर्मामीटर ऑन हो गया, इसको आप मुंह में रखें और उसके बाद इसी पे जब आप मुंह में रख लेंगे तो बीप की आवाज सुनाई देगी 1 मिनट के बाद। तो इसका मतलब आपका थर्मामीटर इस पे रिकॉर्ड, मतलब टेम्परेचर इस पे रिकॉर्ड हो गया है। यहाँ पर आपका टेम्परेचर आ जाएगा, तापमान आ जाएगा। आवाज आई? तो ऐसे ही ये थर्मामीटर काम करता है। इसको मुंह पे रख लेंगे और एक इंसान को चेक करने के बाद थर्मामीटर जब भी हम मुंह में रखते हैं तो धोकर रखें। धोकर ये नहीं कि आप उसको पूरा ही पानी में भिगा दें, सिर्फ इतना पोर्शन, आगे का पोर्शन धोकर, पानी से धोकर हिलाकर मुंह में रख सकते हैं और दूसरे इंसान को देखने से पहले इसको फिर से एक बारी पानी से निकाल लें। तो ये था टेम्परेचर कैसे लेते हैं उसके बारे में। उसके बाद आता है हम पल्स रेट कैसे लेते हैं। पल्स रेट जो है वो हमारा हार्ट रेट होता है। हमारा जो हार्ट है वो कितनी बारी बीट कर रहा है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में कितनी बारी हार्ट आपका बीट करता है, तो आपका जो नॉर्मल हार्ट बीट करता है 1 मिनट में 60 से 100 बीट्स पर मिनट करता है। ये पल्स रेट फ्लक्चुएट करता है जब आप कोई एक्सरसाइज करें या आप बीमार हो या आपको कोई इंजरी है या आप बहुत डिप्रेशन इमोशंस में हो, ये पल्स रेट आपका फ्लक्चुएट करता है। तो पल्स रेट जो होता है आपका ऐसे चेक होता है। ये आप डायग्राम देख रहे हो यहाँ पर। लास्ट टाइम मैंने लोगों को बताया था कि यहाँ हथेली के नीचे अगर आप अपनी ये 2 उंगलियां रखेंगे तो आपको पल्स अपनी मतलब महसूस होगी और ये 60 से 100 बीट्स पर मिनट आती है। आप कभी भी किसी का भी चेक कर सकते हैं। ये पल्स मेजर करने से पहले आप अपने आगे घड़ी रख सकते हैं क्योंकि 1 मिनट भी देखना है, पर घड़ी पे अपनी नजर कम रखिएगा, पल्स को महसूस ज्यादा करिएगा। क्यों? क्योंकि पल्स कहीं ऊपर नीचे ना चली जाए, मतलब आपकी काउंटिंग ना गड़बड़ हो जाए। फिर हम रेस्पिरेशन रेट के बारे में बात करेंगे। ये होता है एक इंसान कितनी बारी 1 सेकंड में सांस ले रहा है। इसमें आप जिस इंसान का रेस्पिरेशन रेट लेना है उसको आराम से लेटा दें और उसकी कितनी बारी चेस्ट ऊपर, सांस लेने में चेस्ट ऊपर नीचे हो रही है, ये हमारा रेस्पिरेशन रेट है। ये हमारा होता है 12 से 16 सांसें 1 मिनट तक। कितनी सांसें? 12 से 16 सांस 1 मिनट तक। और पल्स कितनी आती है? 60 से 100। रेस्पिरेशन रेट आता है 12 से 16 1 मिनट तक। ये इंक्रीज होता है जब आपको या तो बुखार है या किसी तरीके की कोई भी बीमारी या इलनेस है, इसलिए ये आपके ऊपर नीचे हो जाता है। फिर आता है ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर होता है कि आपका जो हार्ट है वो कितनी बारी खून फेंक रहा है पूरी बॉडी में। मतलब हमारा जो दिल है वो हमारी बॉडी में खून नसों के दौरान पहुंचाता है। तो ये किस प्रेशर से पहुंचा रहा है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर है कि जब आपका हार्ट जो है जब खून को पुश करता है नसों पे तो आपका ऊपर वाला ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड होता है, और जब वो वापस रिलैक्स कर पीछे की तरफ दोबारा हार्ट की तरफ ब्लड को वापस करता है तो वो नीचे वाला ब्लड प्रेशर रिकॉर्ड करता है। 2 हो गए रीडिंग्स, हो गई अपर और लोअर, मतलब ऊपर और नीचे। जिसको हम अपर वाले को हम सिस्टोलिक बोलते हैं
और नीचे वाले को हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आपका नॉर्मल जो बीपी होता है वो 120 से 80 नॉर्मल बीपी है। ये बीपी की मशीन है जो आपके आगे पड़ी है, इसको आप खोल कर देखें। ये बीपी की मशीन खोली आपने, इसमें भी देखिए ऊपर सिस्टोलिक और नीचे डायस्टोलिक लिखा हुआ है। SYS होता है सिस्टोलिक ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और DIA होता है नीचे वाला ब्लड प्रेशर। ये लिखा हुआ है। इसके साथ आपको ये भी मिलता है जिसको हम कफ बोलते हैं। इसको हम ऐसे, इधर आप पिक्चर में देख रहे हो, इसको हम ऐसे एल्बो के ऊपर लगाते हैं, कोनी से ऊपर लगाकर। ये जो पाइप है वो कोनी के बीच में होनी चाहिए और इसको आप मशीन के साथ अटैच कर सकते हो। इसको मैंने मशीन के साथ अटैच किया। मीना जी क्या आप दिखा सकते हो कि बच्चों ने कैसे लगाया है? मैं देखूं एक बारी। बीच में आया उसका जो ये पाइप है ये बीच में आ गई। आप उस मशीन को ऑन करें तो इनका बीपी आपने देखा रिकॉर्ड आ गया, ये 121 और 63, 121/63 इनका बीपी है। तो ये नॉर्मल बीपी है। अब जब हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है कि जो इंसान का हम ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, या तो उसने चाय कॉफी तुरंत नहीं पी हो, 30 मिनट आधा घंटा पौना घंटा पहले पी हो, और टेस्ट करने से पहले अगर उनको वॉशरूम जाना है तो वो वॉशरूम हो आए, रिलैक्स करें 5 मिनट के लिए और उनको सीधा बिठाएं। सीधा कुर्सी पे बिठाकर आप उनका कोनी टेबल पे रेस्ट कराकर फिर उनका ब्लड प्रेशर नोट कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर एक ही टाइम पे नोट करना है, या आप सुबह नोट करें या शाम को नोट करें। और रोज अगर किसी को बीपी की बीमारी है तो रोज ब्लड प्रेशर नोट करना है, चाहे वो आप सुबह कर सकते हैं चाहे आप उसको शाम को कर सकते हैं। अगर बीपी ऊपर है नीचे है तो डॉक्टर से संपर्क कर आप इसका इलाज भी शुरू कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक था ये वाइटल साइंस के ऊपर हमने बात करी। 2 इंस्ट्रूमेंट्स मैंने आपको बता दिए कि कैसे यूज होते हैं। अब हम शुगर और जो ऑक्सीमीटर है उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, पर हम अभी नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे जो हमारा बीपी है। ब्लड प्रेशर होता है जब आपका हार्ट बीट करता है या पुश करता है ब्लड को, कितनी एनर्जी से वो पुश कर रहा है आपके नसों में बाहर की तरफ, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये नसों पे किस तरीके, अगर आपकी नसें थोड़ी क्या कहते हैं, अगर कहीं से पिचकी हुई है या दबी हुई है तो आपका ब्लड उतनी फोर्सफुली नहीं नसों पे जाएगा। तो जब ये चीज जो प्रेशर हमें ब्लड पुश करने में लगाता है नसों पे, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। पहले भी मैंने बताया सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऊपर वाला टॉप मोस्ट होता है और डायस्टोलिक नीचे वाला होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रीडिंग होती है 120/80 mmHg। mmHg इसकी मेजरमेंट डिग्री है।
हम किसी को भी बोलेंगे तो हम mmHg कर इसको बोलेंगे। अगर आपका बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, जैसे 130 तक चला जाता है और नीचे वाला आपका 90 तक चला जाता है, तो डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल, आप अपनी दिनचर्या में थोड़े से चेंजेस लाएं, आपका बीपी नॉर्मल आ जाएगा। दिनचर्या में चेंजेस मतलब आपको नमक नहीं खाना है, कम खाना है, आप वॉक करने जाएं। तो ये सब करने से आपके चेंजेस बीपी में आ सकते हैं। स्टेज 1 हाइपरटेंशन होता है जब आपका बीपी 130 से 140 पे पहुंच जाए और नीचे वाला भी बढ़ जाए। ऐसे कर जब बीपी जब बढ़ता है तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है। अब हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर मतलब बढ़ा हुआ बीपी, हाइपरटेंशन। ये एक कॉमन कंडीशन है, कॉमन बीमारी है, आजकल सबको बहुत ज्यादा टेंशनें हैं, तो ये कॉमन है हर लाइफस्टाइल में। आपका जिस फोर्स से बीपी मतलब जिस फोर्स से ब्लड आर्टरीज पे, वॉल्स पे इफेक्ट करता है, क्योंकि आपको टेंशन होती है किसी मतलब ऑब्वियस, जब आप किसी बारे में सोचते रहेंगे, टेंशन लेते रहेंगे, तो हार्ट आपका बहुत जोर से बीट करने लगेगा, धड़कने लगेगा। तो इस धड़कने में क्या होता है कि आपका ब्लड उतनी ही जोर से आर्टरीज में इफेक्ट करता है, नसों पे इफेक्ट करता है, तो आपका बीपी बढ़ जाता है। अब जब ये कंडीशन आ जाती है तो आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, मतलब कैसे पता चलता है कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है? सिर में दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा बीपी हाई होने से नाक से खून भी आएगा, चक्कर आएंगे, वॉमिटिंग आ सकती है, आंखों के आगे अंधेरा आ सकता है, आपकी जो हार्ट जैसे दिल धड़कना ज्यादा तेज हो सकता है। और ये प्रेगनेंसी मतलब जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें ये शिकायत हो सकती है। जितने दौरान वो प्रेग्नेंट रहती है 9 मंथ्स, उनको अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है तो वो पूरे 9 मंथ रहती है, उसके बाद बीपी नॉर्मल आ जाता है। या मेनोपॉज, जब किसी भी महिलाओं को वो मेनोपॉज स्टेज आ जाती है, तब हमें हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। जब ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जैसे कि आपको हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है। ये सब हाई बीपी का लक्षण हो सकते हैं। क्या कारण है कि हाई बीपी होता है? या तो आप बहुत ज्यादा नमक लेते हो अपनी डाइट में, अपने आहार में, बहुत ज्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल, सब्जियां और फल नहीं खा रहे हो, तब आपको बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई एक्टिविटी नहीं है आपके पूरे दिन में, आप बिल्कुल बैठे रहते हो एक जगह पे, लेथार्जिक होते हो, कोई आलसीपन हो जाता है, एक्टिव नहीं है, कोई चीज नहीं करते हो, तब आपको बीपी की शिकायत हो सकती है। या जो बहुत ज्यादा शराब पी रहा है, अल्कोहल, उनको भी हाई बीपी की प्रेशर हो सकता है। या मोटापा, बहुत मोटा हो, उसको भी बीपी का प्रॉब्लम हो सकती है। डायबिटीज वालों पेशेंट को भी हो सकती है, जिसको शुगर की बीमारी है। किडनी की भी हो सकती है, किडनी के पेशेंट्स को भी हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। या आपको नींद नहीं आती है ढंग से, आप रात भर उठे रहते हैं या रात भर नहीं नींद आ रही है, तब आपको हाई बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। इसका इलाज क्या है? आपको अगर हाई बीपी है तो आप जाकर डॉक्टर से बात करें, जो डॉक्टर मेडिकेशन दे रहा है आप उसको लें। डाइट में अपना सॉल्ट इनटेक, नमक का इनटेक जो है वो कम कर दें। फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाएं, तला भुना कम खाएं, वॉक करें, योगा करें या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। इसके बाद अगर कोई शराब पी रहा है तो आप उसको
क्विट कर दें, उसको छोड़ दें, स्मोक को क्विट कर दें, सिगरेट को, ये सब चीजों को छोड़ दें, प्रॉपर नींद लें, जितना अच्छे से सोएंगे उतना आप को बीपी की कम शिकायत होगी। स्ट्रेस, सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो ले रहा है या टेंशन ले रहा है उसको बीपी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि लोग जो चाय या कॉफी ज्यादा पीते हैं उनको भी हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि चाय और कॉफी में कैफीन जैसा एक पदार्थ होता है जो हमारे ब्लड में मिक्स होकर बीपी की शिकायत दे सकता है। ये था हाई ब्लड प्रेशर। अब हम लो ब्लड प्रेशर के बारे में बात करते हैं, जिसको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। ये भी एक बहुत खतरनाक बीमारी होती है। जैसे हाई बीपी होता है वैसे लो बीपी भी होता है। ये इतना कॉमन नहीं है, पर 10 में से 2 लोगों को लो बीपी की शिकायत रहती है। इसमें चक्कर आते हैं, चक्कर खाकर गिर सकते हैं, ऐसी स्टेज आती है। बहुत सिवियर केस जब हो जाता है जब आप इसका इलाज नहीं करा सकते या नहीं करा पा रहे हैं या आपको समझ ही नहीं आ रहा आपको क्या हो गया है, तब ये एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज बन सकती है। इसमें जो ऊपर वाला सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 90 से नीचे चला जाता है और नीचे वाला आपका 40-50 की रेंज में आ जाता है, तो ये लो बीपी की शिकायत होती है। हमें चक्कर बहुत आते हैं जब लो बीपी होता है। सबसे जो मेन कारण है लो बीपी का, जिस व्यक्ति को डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है उसको लो बीपी है। डिहाइड्रेशन मतलब आपके शरीर में पानी की कमी। शरीर में अगर आपके पानी की कमी है तो आपको लो बीपी की शिकायत हो सकती है। इसलिए हम सब कहते हैं कि कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। अगर आप ये 2 से 3 लीटर पानी रोज पिएंगे तो आपको डिहाइड्रेशन की बीमारी नहीं होगी और आपको बीपी की भी बीमारी नहीं हो सकती। बहुत जरूरी है, लो बीपी जिसको है वो किस कारण से है वो आपको ढूंढना बहुत जरूरी है। कैसे पता चलता है कि लो बीपी है? आपके चक्कर आएंगे, आपको आंखों के आगे अंधेरा होगा, नौजिया, उल्टी, बहुत लेजी मतलब आपको कोई काम करने का मन नहीं करेगा, किसी काम में मन भी नहीं लगेगा, कंफ्यूजन जैसी स्टेट लगेगी कि क्या करूं क्या ना करूं। ये उन व्यक्ति को जो थोड़े ओल्ड एज के होते हैं उनको ज्यादा होता है कि उनको रहता है कि क्योंकि उनको पता नहीं चलता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ठंड लगेगी, स्किन आपकी जो त्वचा है वो पीली पड़ सकती है, सांस लेने में भी तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी और जो पल्स रेट है वो आपका नीचे जाना शुरू हो जाता है। अगर नॉर्मल पल्स रेट 60 से 120 है तो वो 60 से नीचे जाएगा अगर लो बीपी की शिकायत होती है। क्या कारण हो सकते हैं लो बीपी? प्रेगनेंसी में भी हो सकता है, आपकी कोई दिल की प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम्स हैं तब भी हो सकता है। डायबिटीज भी लो ब्लड प्रेशर को लेकर आता है, हाई ब्लड प्रेशर को भी लेकर आता है, लो ब्लड प्रेशर को भी लेकर आता है। फिर मैंने डिहाइड्रेशन बताया था, पानी की कमी बताई थी। कोई बहुत ज्यादा फीवर हो आप तब भी लो बीपी आ जाएगा। वॉमिटिंग बार बार कर रहा है या डायरिया जैसी बीमारी हो गई है तब भी हमारा बीपी लो हो सकता है। बहुत ज्यादा अगर किसी के ब्लड लॉस हो गया, खून की कमी हो गई है शरीर में, तब भी लो बीपी की शिकायत हो सकती है। किसी इन्फेक्शन, जो कोई इन्फेक्शन है, सिवियर इन्फेक्शन हो गया है, तब लो बीपी की शिकायत हो सकती है। आयरन की कमी, लैक ऑफ आयरन। आयरन एक ऐसा चीज है जो हमारे शरीर में खून बनाता है।
अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी है तब भी लो बीपी की शिकायत हो सकती है। इसमें भी आपको डॉक्टर से संपर्क करना है, तुरंत पूछना है कि क्या आप किस कारण से आपका बीपी जो है वो लो है। जो डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं उसको लें, पानी जितना हो सके उसको पिएं, अल्कोहल, शराब, स्मोकिंग इन सबको छोड़ दें, नमक का इंटेक ज्यादा करें, थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद खाना खाएं, हर 2 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना चाहिए जिनको लो बीपी की शिकायत हो सकती है। वॉक, योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हाई बीपी वालों को भी करना है, लो बीपी वालों को भी करना है। और जैसे पहले बताया था कि बीपी लेने का एक टाइम रखें, या आप दिन में लें या आप रात को लें, उसी टाइम पे रोज आपको बीपी रिकॉर्ड करना है। थैंक यू। किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आया हो? मैम मेरे गैस बनती है, फिर डकार सी आने लगती है और जी घबराने लगता है, फिर बीपी लो हो जाता है। ये शिकायत अक्सर आती है मुझे महीने 2 महीने में। तो आप जो तला भुना खाना खा रहे हैं इससे आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, डकार आता है, आपको एसिडिटी होती है, तो इससे भी आपको कैसे पता? आपने कभी बीपी लिया उसमें? नहीं, डॉक्टर के पास लेती है, जब भी बीमार हो जाता है फिर उल्टी होने लगती है, जी घबराने लगता है। कितना आता है आपका बीपी? बीपी बहुत लो हो जाता है मेरा। कितना लो हो जाता है? क्या आता है बीपी? वो इनको अभी इतना पता नहीं है मैम, लेकिन अब इनको पता लग गया तो आप इनका मीना जी, इनका बीपी चेक कर मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा। जी जी। हाँ, ये जो बीमारी है आपको एसिडिटी वगैरह की, ये आपके खाने पीने से है। आप अपना खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखें, तला भुना कम खाएं और वॉक करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा, ये सब करें तो चीजें ठीक हो सकती हैं। थैंक यू। थैंक यू।